कोलिजन यानी फिजिक्स के संघट्ट चैप्टर का कोलिजन चैप्टर का एक क्वेश्चन है। एक्स अक्ष के अनुदिश 3 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गति करते हुए एम द्रव्यमान की एक गेंद, ये है एम द्रव्यमान की एक गेंद 3 मीटर पर सेकंड से एक्स अक्ष की दिशा में जा रही है। 2m द्रव्यमान की एक दूसरी गेंद से टकरा जाती है। ये 2m द्रव्यमान और ये स्थिर गेंद है, बोला है स्थिर गेंद है। u2 इसका प्रारंभिक वेग u2 0 है। टक्कर के बाद पहली गेंद स्थिर हो जाती है। टक्कर के बाद देखिए ये पहली गेंद है पीली वाली, ये स्थिर हो गई। v1 इसका वेग अंतिम वेग 0। जबकि दूसरी गेंद एक समान द्रव्यमान के दो टुकड़ों में अलग अलग हो जाती है। दूसरी वाली लाल हरी जो मिक्स है, ये लाल अलग हो गई, हरी अलग। लाल और हरी दोनों सेम द्रव्यमान के दो टुकड़ों में विभक्त हो जाती है। यदि एक टुकड़ा 3 मीटर पर सेकंड के वेग से y अक्ष की दिशा में चलने लगे, तो एक टुकड़ा y अक्ष की दिशा में 3 मीटर पर सेकंड से चल रही है, तो दूसरी टुकड़ा किस दिशा में जाएगा और कितने वेग से जाएगा। तो अब चलिए इसको देखते हैं। इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहला तो विदाउट वेक्टर, आइए देखते हैं। सबसे पहले ये चीज़ मुझे कंफर्म है, दूसरा टुकड़ा इधर ही जाएगा। उसका रीजन ये है, टोटल संवेग प्रारंभ में किधर है। संवेग टोटल आप जानते हैं, संघट्ट में टोटल संवेग, किसी भी संघट्ट में टोटल संवेग संघट्ट के पहले और संघट्ट के बाद संरक्षित रहता है। संवेग क्या रहता है, संरक्षित रहता है, ठीक है, संरक्षित रहता है। तो अगर हम देखें टोटल संवेग शुरू का टोटल संवेग किस डायरेक्शन में है, टोटल संवेग जो है केवल x डायरेक्शन में है टकराने से पहले। इसमें तो कोई संवेग नहीं है। संवेग मतलब मास इंटू वेलोसिटी 0 है इसका। इसी के पास संवेग है और किस डायरेक्शन में, जिधर वेग की डायरेक्शन होती है, यानी x डायरेक्शन में। तो अंत में भी टोटल संवेग किस डायरेक्शन में होना चाहिए, अंत में भी x डायरेक्शन में होना चाहिए। अब देखिए इस पिंड के पास पहले पिंड का वेग 0 है, तो इसका कोई संवेग नहीं होगा। अब यही दोनों पिंड बचे, इसका अगर y दिशा में है और टोटल संवेग शुरू में x डायरेक्शन में था, तो अंत में भी x डायरेक्शन में होना ही चाहिए। टोटल संवेग अंत में x डायरेक्शन में ही बचना चाहिए। जबकि इस पिंड का y डायरेक्शन में है और इसका किधर लें कि x डायरेक्शन में बचे, इधर नहीं ले सकते। अगर इधर आप वेग लेते हैं इस हरे वाले का, तो इसका संवेग का एक कंपोनेंट इधर आएगा और एक इधर आएगा। चलिए ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो संवेग -x डायरेक्शन में बचेगा। जबकि इधर अगर माना जाए तो इसका एक कंपोनेंट इधर होगा, एक इधर, ये दोनों ये कैंसिल हो जाएंगे, रेड वाला और इसका ये कंपोनेंट इधर ही बचेगा, तब x कंपोनेंट बचेगा उसका। और अंतिम संवेग x डायरेक्शन में हो रहा है, यानी यही सही डायरेक्शन है। तो अब देखिए, अब इसको सॉल्व करते हैं। पहले हम सबसे पहले x अक्ष के अनुदिश प्रारंभिक संवेग और अंतिम संवेग लिखेंगे। प्रारंभिक संवेग इसका देखिए मास इंटू वेलोसिटी 3m, और टक्कर के पहले इसका संवेग मास इंटू वेलोसिटी 0 है, 2m इंटू 0। ऐसे ही टक्कर के बाद का संवेग x डायरेक्शन में केवल लिखिए, इसका x डायरेक्शन में वेग 0, मास m है, तो टक्कर के बाद का संवेग m इंटू 0। और इसका तीनों का लिखना है, इसका तो आप लिख लिए ये। अब रेड वाले का बताइए, x डायरेक्शन में कोई संवेग नहीं है, तो y डायरेक्शन में है केवल वेलोसिटी। ग्रीन वाले का दो कंपोनेंट होगा वेलोसिटी का, एक इधर एक इधर। तो x डायरेक्शन में इसका वेलोसिटी मालूम है v cos थीटा, तो x डायरेक्शन में संवेग हो जाएगा मास इंटू v cos थीटा। और इसका तो कोई संवेग होगा ही नहीं x डायरेक्शन में, ठीक है। इसका x डायरेक्शन में एक कंपोनेंट आएगा, एक संवेग का कंपोनेंट y डायरेक्शन में। हमें केवल x डायरेक्शन में वेग का कंपोनेंट ले लीजिए, तो x डायरेक्शन में संवेग का कंपोनेंट आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे, ये पूरा 0 हो गया, बचा 3m इक्वल टू mv cos थीटा। m कैंसिल हो जाएगा, 3 इक्वल टू v cos थीटा आ जाएगा। इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब इक्वेशन नंबर 2 y डायरेक्शन में संवेग लिखेंगे। तो शुरुआत में y डायरेक्शन में किसी के पास वेग नहीं है, तो टोटल संवेग 0 होगा। बाद में ये येलो के पास कोई संवेग नहीं है, कोई वेग ही नहीं है। रेड वाले के पास कितना संवेग है y डायरेक्शन में, +3m, 3 मास इंटू वेलोसिटी m इंटू 3m। और इस डायरेक्शन में निगेटिव संवेग होगा,
ये वाला पॉजिटिव, तो v का इधर वाला कंपोनेंट v cos थीटा v sin थीटा होगा, तो m इंटू वी साइन थीटा हो जाएगा माइनस डायरेक्शन में। तो टोटल संवेग हो जाएगा 3m ऊपर है और नीचे की ओर वाला माइनस करके लिखेंगे, संवेग सदिश राशि है तो इसलिए वेक्टर नहीं ले रहे हैं तो साइन का यूज होगा ही। तो 3m माइनस एम वी साइन थीटा वाई एच। अब इन दोनों को जरा कंपेयर करिए, जरा रुकिए, अब इसमें एम एम कैंसिल हो जाएगा तो वी साइन थीटा इक्वल टू 3 आ जाएगा। इक्वेशन नंबर 1 और 2 को कंपेयर कर लीजिए। 1 और 2 को कंपेयर करने पर दोनों का वी साइन थीटा भी 3 है, वी कॉस थीटा भी 3 है, तो वी साइन थीटा इक्वल टू वी कॉस थीटा। अब वी कैंसिल तो साइन अपान कॉस थीटा हो जाएगा इक्वल टू 1, टेन थीटा इक्वल टू 1, तो थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। टेन थीटा 1 कब होता है? जब थीटा 45 हो, तो थीटा 45 डिग्री पर ये जाएगा आगे की ओर। ठीक है, यहाँ थीटा पता चल गया। अब वी की वैल्यू पता करनी है तो कुछ नहीं करना है, थीटा की वैल्यू 45 चाहे इक्वेशन 1 में डाल दीजिए, वी आ जाएगा, चाहे 2 में। तो चलिए हम इक्वेशन नंबर थीटा की वैल्यू 2 में डाल देते हैं। तो वी साइन थीटा इक्वल टू 3, थीटा इक्वल टू 45, तो वी साइन 45 इक्वल टू 3। तो यहाँ से आपका v बाई रूट टू इक्वल टू 3 हो जाएगा, तो v बराबर 3√2। अब एक वेक्टर से अगर करें इसी क्वेश्चन को तो ध्यान से देखिए, वेक्टर में टोटल प्रारंभिक संवेग बराबर टोटल अंतिम संवेग। अब हम वेक्टर से कर रहे हैं तो टोटल प्रारंभिक संवेग 3i कैप हो जाएगा, ये वेग हो गया, और इसमें मास से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका संवेग हो गया, प्लस इसका संवेग तो 0 है, बराबर इसका संवेग तो 0 है, तो 2m इंटू 0 हो जाएगा। ठीक है, और बराबर इस पूरे निकाय का अंतिम संवेग क्या हो जाएगा बाद में टक्कर के बाद, इसका मास m इंटू वेलोसिटी 0, m इंटू 0, प्लस इस वाले रेड वाले का 3j कैप इसकी वेलोसिटी हो गई, मास से मल्टीप्लाई कर दीजिए, प्लस ग्रीन वाले का मुझे नहीं पता, मान लो मास तो m है, वेलोसिटी पता नहीं क्या है, v मान लो, वेक्टर v। अब इसको अगर सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा, 3mi ये आ जाएगा, m से डिवाइड कर दीजिए, ये 3i माइनस 3j इक्वल टू वेक्टर v आ गया। वेक्टर v का मैग्नीट्यूड निकालना है तो अंडर रूट आई कैप के गुणांक का वर्ग प्लस जे कैप के गुणांक माइनस 3 का वर्ग, ये आ जाएगा 3√2। ठीक है, अब हमें डायरेक्शन बतानी है वेलोसिटी की, सिंपल डायग्राम बना लीजिए। वेलोसिटी 3i प्लस में है, ये इधर हो गया, और माइनस 3j है वेलोसिटी में, दो कंपोनेंट है वेलोसिटी के। अब टोटल वेलोसिटी ये है मेन वेलोसिटी, इसके दो कंपोनेंट है, x में 3i, y में माइनस 3j। अब इन दोनों का रिजल्टेंट अगर देखेंगे तो किधर आएगा, इसके दोनों को पैरेलल ग्राम मेथड से अगर ऐड करेंगे दोनों वेक्टर को तो इधर आएगा। अब यही वेलोसिटी मेन है, यही मेन वेक्टर भी है, इसकी डायरेक्शन ये बतानी है एक्स से थीटा कितना होगा। तो सिंपल, ये लेंथ 3 है, ये लेंथ 3 है, तो ये भी 3 है, तो ये भी 3 होगा। ठीक है, ये 3 है, ये भी 3 है, tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपान बेस 3/3 कर दो तो थीटा आ जाएगा 45। ठीक है, इस तरह से मेन वेलोसिटी आपका जो ये है वेलोसिटी, यही है मेन वेलोसिटी वेक्टर भी, इसका एक कंपोनेंट ये है, एक कंपोनेंट ये है, तो इसकी डायरेक्शन 45। ठीक है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।